डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के अंदर साइंस विषय की। देखिए, हमने एक चैनल बनाया है साइंस क्लासेस के नाम से, जिसके अंतर्गत आपको मैथ और साइंस दोनों विषय की कक्षा 8th, 9th और 10th की जो पढ़ाई है वो आप घर बैठे इनके माध्यम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th के अंदर विज्ञान विषय। और कक्षा 10th में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, जिसमें एक रासायनिक विज्ञान का है, एक जीव विज्ञान का है और एक भौतिक विज्ञान का। इस तरीके से 5-5 लेसन डिवाइड किए गए हैं। हम सबसे पहले लेते हैं लेसन जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन यानी हमारी जो डेली लाइफ है, इस डेली लाइफ में रासायनिक जो कंपोनेंट हैं उनका क्या उपयोग है। देखिए, एक साधारण तौर पर हम देखें तो जितने भी हमारे दैनिक दिनचर्या के काम हैं, चाहे वो कपड़े धोने की साबुन हो, चाहे वो कोई खाने की चीज़ें हो, चाहे वो नमक हो, शक्कर हो, या जो कृषि में जो रासायनिक काम में लेते हैं, या जो मशीनों के अंदर जो रासायनिक काम में लेते हैं, सारे के सारे रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल कंपाउंड होते हैं। जितने भी केमिकल कंपाउंड जिनका हम उपयोग करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उनको 3 भाग बनाए गए हैं। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार और नंबर 3 लवण। देखिए, ये अम्ल, क्षार और लवण क्या है, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। अम्ल यानी एसिड, अम्ल का मतलब है एसिड, क्षार का मतलब है बेस और लवण का मतलब है साल्ट। इन तीनों के सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। देखो, अम्ल को मोटे तौर पर अगर देखते हैं, एक साधारण सी इसकी जो पहचान है वो ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा पदार्थ होता है। अगर जैसे हमने कोई पदार्थ खाया, कोई केमिकल कंपाउंड, और वो अगर हमें स्वाद में खट्टा लग रहा है तो हम स्वाद की जो जाहिर सी पहचान हो जाएगी कि ये अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टा। एक और इसकी पहचान है, सिंपल सी इसकी पहचान वो ये है कि एक सूचक आता है, जो सूचना, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। लाइकेन एक पादप होता है, उस पादप से एक पत्थर बनाया जाता है जिसे हम लिटमस पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लिटमस पत्थर बोलते हैं। और ये लिटमस पत्थर 2 तरह का होता है, एक होता है लाल और एक होता है नीला। अगर हम नीला लिटमस पत्थर अम्ल के अंदर डुबाएंगे तो नीले लिटमस पत्थर का रंग है वो बदल करके क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग। ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्थर का रंग लाल हो रहा है, इसका मतलब वो अम्ल है और स्वाद में खट्टा है। अम्ल की कुछ और सामान्य जानकारी अगर हम लेते हैं तो अम्ल जैसे हम नींबू खाते हैं, टमाटर है, सेब है, चींटी का डंक है, इन सब में अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि चींटी का डंक है, चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो है ये 10th क्लास 9th क्लास के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट SSC, राजस्थान पुलिस या ऐसे कोई भी कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिनके अंदर जनरल साइंस का सब्जेक्ट है, जनरल साइंस का, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। जनरल साइंस में काफ़ी बार पूछते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, सेब में मेलेइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है? मेलेइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में और एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ दैनिक जीवन के अंदर जो प्राकृतिक अम्ल है, इसे क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। ये प्राकृतिक अम्ल है। इसके अलावा कुछ कृत्रिम अम्ल भी होते हैं। कैसे होते हैं? कृत्रिम अम्ल।
यानी कृत्रिम अम्ल जो प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। कृत्रिम अम्ल कौन से होते हैं? जो प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। और प्रयोगशाला में काम में लिए जाने वाले अम्ल देखिए कौन से होते हैं। प्रयोगशाला में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अम्ल, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक होता है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। और एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। ये कुछ प्रकार के जो है वो कृत्रिम अम्ल है। ये क्या है? कृत्रिम अम्ल है। मुख्य रूप से HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये थोड़ी सी अम्ल के बारे में जानकारी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्थर का जो रंग है उसको लाल कर देते हैं। लिटमस पत्थर क्या होता है मैंने आपको बताया, एक सूचक है जो लाइटिन पाउडर से बना होता है। 2 तरह का होता है, एक लाल होता है और एक नीला। अगर नीले का रंग लाल हो रहा है तो वो अम्ल है, और लाल का रंग नीला हो रहा है तो वो क्षार है। दूसरा हमने बात की थी कुछ प्राकृतिक अम्ल की, कि प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं। प्राकृतिक अम्ल हमने सेव की बात की, सेव में मैलिक अम्ल होता है। इमली की बात की, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। हमने चिंटी के डंक की बात की जिसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। हमने नींबू की बात की जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है। हमने सिरके की बात की जिसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षार की। देखो दोस्तों, क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद क्या होता है? स्वाद में कड़वा, यानी क्षार को हम चखेंगे तो उसका स्वाद कड़वा लगेगा। दूसरी बात, क्षार जो है स्पर्श करने पर, जब हम क्षार पदार्थ को स्पर्श करते हैं तो साबुन की तरह में वो चिकना लगता है। साबुन की तरह कैसा लगता है? चिकना लगता है। और तीसरी बात है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्थर को नीले में बदल देते हैं। मैंने कहा था ना कि अम्ल है वो नीले को लाल करता है और क्षार है वो लाल को नीले में बदल देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्षार जिनके हम आपको नाम बता रहे हैं। क्षार में है NaOH जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है किसको? MgOH2 को। ये एक क्षार है, दुर्बल क्षार है। जब कई बार हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो साल्ट देता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का साल्ट देता है। ये एंटी एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरी जो चीज है उसकी बात करते हैं, वो है लवण। कि लवण है वो क्या होता है। चलिए दोस्तों, लवण के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लवण क्या है। 2 प्रजाति हमने पढ़ी, एक अम्ल की और एक क्षार की। जब ये दोनों प्रजाति मिलती है, यानी अम्ल और क्षार, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई प्रजाति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं लवण। और साथ में इसके साथ जो है वो जल निकलता है। ये जो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन जो है इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, HCl एक अम्ल है प्लस इसके अंदर कोई क्षार जैसे NaOH, अभी हम ऊपर लिखा कि एक क्षार है, इन दोनों को मिलाया तो मिलाने पर लवण NaCl जिसे हम साधारण भाषा में नमक भी बोलते हैं, और प्लस क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। ये एक साधारण सा परिचय था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। लेकिन इनके अलावा अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल और क्षार, इनके बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा कई परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें हम 10th स्टैंडर्ड पर मुख्य रूप से ऑर्नियस, नंबर 2 ब्रांस्टेड लोरी और नंबर 3 लुइस, यानी इन तीनों के द्वारा अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं
दे रखी है कि अम्ल क्या होता है ओर्नियस के अनुसार, लुईस के अनुसार और ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार, और जिनके बारे में हम बात है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक छोटा सा प्रयास किया गया है, ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसमें जो भी कुछ कमी रह गई है उनको अपने कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।